हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे देखते हैं। तो हमने कहां तक कर लिया था। आई थिंक हम अपनी लोकसभा की सीटों को डिस्कशन कर रहे थे। ठीक, तो लोकसभा की सीटें हमने 532 वाली आई थिंक डिस्कशन किया था। ठीक, मतलब जो 530 राज्यसभा की थी और 2 एंग्लो इंडियन की, मतलब टोटल कुल वाली 550 वाली थी। तो आज उसी में मैंने वर्तमान वाली सीटें नहीं डिस्कस कर रही थी, तो उन्हीं वर्तमान सीटों को देखेंगे आज। तो वर्तमान सीटें हमारी कितनी हैं टोटल। तो वर्तमान सीटें हमारी 543 हैं। कितनी हैं? 543। उसी के आगे लिखना है आप लोगों को वर्तमान सीटें, वर्तमान लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें। ठीक, वर्तमान लोकसभा सीटें कितनी हैं हमारी? तो 543 है। 543 ही सीटों पर हमारा कार्य हो रहा है। ठीक, और 543 में 530 तो कहाँ की हैं? राज्य की हैं। कितनी हैं? 530 राज्य से हैं। और इसमें से कितनी बची? 13। तो 13 हमारी किसकी हैं? तो यूनियन टेरेटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। तो ये हो गई हमारी सीटों से डिस्कशन के लिए। हमारा इतना ही रह गया था। ठीक, अब आगे हम चलते हैं इससे। तो मैंने एक बात कही थी कि जो ये सीटें हैं कब की जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित की गई हैं। तो ये की गई हैं 1971 की। यहाँ तक मैंने अपनी बात कही थी। आगे क्या है? तो ये 1971 वाली जो है, जी 1971 जनगणना वाली सीटें थी। मतलब 1971 के जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर ठीक फिक्स की गई थी। लेकिन कब तक के लिए फिक्स है? तो ये 2026 तक के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, और ये आने की संभावना रहती है, बनी रहती है। और लेकिन इसी के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे, क्योंकि हमारी क्लास जो है बहुत डीप में हम जाकर सारे बातों को देखते हैं। तो क्या है? ये 84वें संविधान संशोधन कब किया गया? ये तो 84 संविधान संशोधन। ठीक, ये हो गया हमारा। तो इसके माध्यम से निश्चित कर दी गई कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक की सीटें 84वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दी गई थी। ठीक, ये हो गया। अब आगे हम अपने लोकसभा के बारे में ही आगे चलते हैं। तो लोकसभा में हम अपनी सबसे पहले लोकसभा की अवधि देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, लोकसभा की अवधि। लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि। ठीक, अब लोकसभा की अवधि कैसे फिक्स होती है? मतलब कि कब से मतलब स्टार्ट होती है? तो लोकसभा की जो अवधि होती है वो हमारी लोकसभा की, लिख लीजिए, लोकसभा की प्रथम बैठक से स्टार्ट हो जाती है। प्रथम बैठक से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और ये 5 वर्ष के लिए होती है। कितनी? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर क्या है, मैंने बताया कि जब तक इनका क्या है बहुमत है, तब तक ये अपनी मतलब कि पद पर, मतलब ये अपनी सरकार बनाए रखेंगे। ठीक, तब तक के लिए हो सकती है। लेकिन इसका अगर पूछे कि इसकी कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो हमारा 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। ठीक, अगर कुछ
आपातकाल स्थिति आ जाती है, जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना के गया, तो अगर आपातकाल स्थिति आ जाती है तो हम इसे 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक, 1-1 साल करके बढ़ा सकते हैं। जैसे कब, 5वीं जो हमारी लोकसभा थी, कौन सी, 5वीं लोकसभा, 5वीं लोकसभा, उसे ये कब से कब तक चली थी, 1971, इसका टर्न ओवर जो था 1971 से लेके 75 तक था। ठीक, ये हमारा इतने तक उसको कंप्लीट करना था, लेकिन इसने क्या किया, इसको आपातकाल से उसने मतलब लग गया क्या, जब युद्ध, भारत में युद्ध हुए थे और कुछ वैसे आपातकाल में क्या स्थिति बनी थी, तो 76 बढ़ा दिया गया। ठीक, तब भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो 1 साल करके लिए और उसका टर्न ओवर बढ़ा दिया गया कितना, 77 तक, मतलब 1-1 साल करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारी अवधि, और ये सब हमारे किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, अभी तक जितना सारा मैंने डिस्कस किया, मतलब इसकी अवधि के बारे में। ठीक, तो लोकसभा की अवधि आर्टिकल हमारा 83 में दिया हुआ है, तो इसका आर्टिकल लिख दीजिए, हमारा आर्टिकल 83 में दिया हुआ है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे क्या है कि 83 में मतलब वो ये जो है एक एक करके साल मतलब कि बढ़ाना, तो ये किस उसमें, संविधान संशोधन में। ठीक, किसी संविधान संशोधन में होगा, तो ये लिख लीजिए 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब है, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। संशोधन के तहत। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं सदस्यों की योग्यता के बारे में। ठीक, हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, अपना सदस्यों की योग्यता, जो कि कौन से हमारे आर्टिकल 84 में। ठीक, मैंने इसको पहले लिख दिया इसलिए क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ, फिर आप लोगों को भी शायद याद ना रहे किस आर्टिकल में, क्योंकि छोटे मोटे एग्जामों में तो हमारा आर्टिकल ही काम आता है। ठीक, अब आगे इसमें क्या है, पर इसकी योग्यता क्या है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। लिख लीजिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, आयु पूरी कर चुका हूँ, ये हो गया हमारा। ठीक, दूसरी योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक, अगला हमारा क्या है, और मतलब इसका निर्धारण कौन, आगे मतलब यह है कि पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, ठीक, दिवालिया ना हो। फिर 2 वर्ष की अधिक से सज़ा ना काटी हो, 2 वर्ष से अधिक सज़ा ना काटी हो, सज़ा ना काटी हो। ठीक, ये हो गया। अगला है हमारा, दल बदल का दोषी ना हो, दल बदल का दोषी ना हो, इसी के आगे देखेंगे हम कि दहेज प्रथा का उस पर मुकदमा ना हो, दहेज प्रथा का मुकदमा ना हो। कुछ अदर फैक्ट्स, मतलब कुछ नए नए फैक्ट पता चल रहे हैं। फिर छुआछूत का मुकदमा ना हो, छुआछूत का मुकदमा ना हो। अगला हमारा, ठीक, दूसरे देश का नागरिक ना हो, मतलब ये तो ठीक है, हो गया, मतलब भारत का नागरिक हो, दूसरे देश का ना हो। तो ये हो गया हमारा, इससे सदस्यों की योग्यता से।
अब देखो, मैंने इसमें अभी बीच में एक बात कही थी कि इसका निर्धारण कौन करता है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का निर्धारण हमारा संसद करता है। ठीक, हालांकि ये आर्टिकल 44 में लिखा है सदस्यों की योग्यता, लेकिन इतनी सारी बातों के बारे में नहीं लिखा है। तो जो नहीं लिखा है उसका निर्धारण हमारा कौन करता है, तो संसद करता है। और आरपीए तहत, आरपीए के तहत मतलब जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ये उसमें आया था। ठीक, कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें जो लोकसभा का मतलब सदस्य होगा, मेंबर होगा, उसके प्रति मतलब ये चीज़ें लागू होंगी कि उन पे ये मुकदमे मतलब ये कंडीशन जो भी हैं लागू किए जाएंगे। तो ये भी आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। और आरपीए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत करता है। इतनी सी बात आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा अदर फैक्ट में। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।